नमस्कार दोस्तों, 10 शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गाज़ियाबाद की जानी मानी डॉक्टर ऋचा सूद। और आइए जानते हैं उनसे हमारे खास प्रोग्राम में 10 शख्सियत में सोशल वर्कर भी हैं और जानी मानी भी हैं और समाज के अंदर रहती हैं। तो उनसे जानते हैं उनकी लाइफ और जर्नी के बारे में, किस तरह की लाइफ वो इस लॉकडाउन में बिता रही हैं और कैसी जर्नी उनकी इस टाइम चल रही है। नमस्कार मैम, चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। आज आप मुझसे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मैं समाचार टुडे को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना 10 शख्सियत जैसे फेमस प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छी बात है और तहे दिल से शुक्रिया। और इसके साथ साथ आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन कैसा बीत रहा है। देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो झटका ज़रूर लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अडॉप्ट किया और अडॉप्ट भी बहुत पॉजिटिव तरीके से किया कि मुझे 35 साल से कभी गर्मियों की छुट्टियां बिताने का मौका नहीं मिला था। तो 35 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे गर्मियों की छुट्टियां मिली। मैं जो बचपन में कभी 35 साल पहले मज़े लिया करती थी गर्मियों की छुट्टियों में, घर में बैठना, देर से सो के उठना और कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो वो 35 साल के बाद मैंने गर्मियों की छुट्टियां बिताई। शुरू का 1-1.5 महीना मैंने उसी पॉजिटिविटी में काटा कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में हूँ, जब जो चाहूँ कर सकती हूँ, जब जो दिल करे कर सकती हूँ। कोई टाइम टेबल नहीं था, किसी टाइम टेबल में मैं बंधी नहीं थी कि मुझे सुबह उठना है, क्लासेस लेनी है, स्कूल जाना है, ये सब कोई भी टाइम टेबल नहीं था। तो बहुत मज़ा आया। लेकिन हाँ, दुनिया में बहुत सारी त्रासदी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें और भी हुई, बहुत लोगों की मौतें भी हुई। उन सब के लिए मैं बहुत सहानुभूति दिल से रखती हूँ। जो कोरोना की वजह से लोगों ने अपने कुछ संबंधियों को, कुछ प्यारे लोगों को खोया, उनके लिए मेरी बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। और कोरोना काल में, जो लॉकडाउन में, मैंने सिविल डिफेंस के साथ मिलके और कुछ पर्सनली भी बहुत सारी बस्तियों को सैनिटाइज़ किया, लोगों को जागरूक किया कि हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हालांकि फ़िलहाल मैं माइक पे बोल रही हूँ तो मास्क नहीं लगाया है क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो सब लोगों को समझाया कि सफाई कैसे रखें, बस्तियों में जा करके लोगों से मिली, उन सब लोगों को समझाया कि आप लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। और मास्क ही हमारी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन है और हाथों को साफ रखना ही हमारी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन है। तो हम इस तरीके से खुद को बचा सकते हैं। तो मैंने इसे बहुत पॉजिटिव लिया। मैम, आपने गोल्ड 1991 में गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पूरी जर्नी थी और किस तरह से आपने ये मेडल जीता है? देखिए, मेरे मम्मी पापा स्पोर्ट्स में थे, तो खेल मेरे जीन्स में था। मेरे पापा हॉकी के कैप्टन थे अपने मेडिकल कॉलेज के, कोलकाता में। और मम्मा मेरी बास्केटबॉल की, गाज़ियाबाद की पहली प्लेयर थी, तो वो मेरे जीन्स में था। तो मैंने बास्केटबॉल भी नेशनल तक खेला है और हॉकी भी नेशनल तक खेला है। लेकिन मैंने अपना भी एक खेल चुना, अपना भी एक वजूद बनाया, वो है डिस्कस थ्रो में। तो डिस्कस थ्रो में मैंने इंडिया नंबर 1 गोल्ड लिया 1991 में, वो भी कोलकाता कल्याणी यूनिवर्सिटी में 8 जनवरी 1991 को। उसकी जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई, खेलती तो मैं बहुत छोटेपन से थी, खेलों में ही ज़्यादा मन लगता था, पढ़ती कम थी। और उसकी जो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई, वो मेरे पहले कोच रहे श्री लिखी राम सर। उन्होंने मुझे 1985 में ये एक्सप्लोर किया कि तुम लंबी हो लेकिन रेस नहीं कर सकती हो, तुम थ्रो ज़्यादा अच्छी कर सकती हो। क्योंकि उन्होंने रनिंग करा के चेक किया, मींस हर बंदे की कैपेबिलिटी होती है, हर कोई स्प्रिंटर नहीं बन सकता, कोई लॉन्ग रनर नहीं बन सकता। तो उन्होंने मेरी इस कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर किया और मुझे उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया। और उसके बाद मेरी ये जर्नी लगभग 5 से 7 साल रही। इसमें मैंने नेशनल जूनियर के गोल्ड जीते, सिल्वर जीते, सीनियर नेशनल में आई, सीनियर नेशनल में पोजीशंस ली और फिर अल्टीमेटली पूरे इंडिया का एक गोल्ड मुझे हासिल हुआ। इतने सारे मेडल आपने जीते हैं, जो युवा हैं, नौजवान हैं और आजकल पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। डिग्रियाँ मेरे पास भी बहुत सारी हैं, पीएचडी तक किया हुआ है, डबल एमए किया है, बीएड किया है। तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो किरदार से झलकता है। हम कहीं परसेंटेज लेकर के नहीं जाते, हम अपनी कमिटमेंट और काम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो काम बोलता है वो डिग्रियाँ नहीं बोल सकती। ठीक है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होंगे, भटक रहे होंगे, लेकिन मेरा एक ही संदेश रहेगा कि अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा सा उद्देश्य ज़रूर बनाएं और उस उद्देश्य को अचीव करने की कोशिश करें। चाहे वो खेल में हो, चाहे वो पेंटिंग्स में हो, चाहे वो गाने में हो, सिंगिंग में हो, डांस में हो, XYZ कुछ भी हो,
तो आप अपना उद्देश्य ज़रूर बनाएं और उस उद्देश्य को अचीव करने की कोशिश करें, तो ज़िंदगी सफल है। मैडम बॉलीवुड में भी क्या आप जाना चाहती थी? मैंने आपकी प्रोफाइल चेक किया, प्रोफाइल के माध्यम से मुझे थोड़ा सा फील होता है कि आप बॉलीवुड में भी इंटरेस्टेड थी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बॉलीवुड में मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ आज इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अब एक स्टैब्लिश पर्सन हूँ। तो जैसे पहले सुना जाता था कि लड़कियों का जाना बड़ा मुश्किल है, मैं इस समय 50 साल की हूँ। तो आप सोचिए कि अगर मैं बॉलीवुड में जाती तो आज से 30 साल पहले जाती। तो उस समय ऐसा कहा जाता था कि सेफ़ नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो उन सब हिच की वजह से, उन हेजिटेशंस की वजह से मैंने कभी उस तरफ का रुख नहीं किया। मुझे स्पोर्ट्स अपना बहुत सेफ़ लगा, बहुत अच्छा लगा, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ी। लेकिन हाँ, आज अगर मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं। आम जो जनता है, जो इस टाइम महामारी देश में चल रही है, जितने भी लोग हैं, इन्हें क्या संदेश आप देना चाहती हैं? जैसे सावधानियां बरतनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोरोना काल में इस टाइम हमारे देश में जीडीपी भी डाउन चल रही है, इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, शो हैज़ मस्ट गो ऑन, शो हैज़ टू मस्ट गो ऑन। तो इसको हम क्या कट पेस्ट कर पाएंगे इतने हिस्से को, या नहीं? गलत हो गया यहाँ पे। शो मस्ट गो ऑन। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, ज़िंदगी ना तो रुकेगी। देखिए, आप और हम आए हैं, हम दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया चलती रहेगी। तो क्यों ना हम अपनी छाप को छोड़ के जाने की कोशिश करें। तो कुछ ऐसा करते चले, अपने काम को लेके मायूस ना हो। पहला संदेश ये है कि मायूस ना हो, डिसहार्टन ना हो, घबराएं नहीं, और उसके साथ साथ प्रिकॉशंस लें, मास्क लें, हाथ साफ रखें और अपने काम पे ज़रूर जाएं। अपने काम से बिल्कुल मत बचें। काम करेंगे तो ज़िंदगी चलेगी, और ज़िंदगी चलेगी तो काम भी मिलते रहेंगे। अपना किरदार बनाएं। ये नहीं कि हम डर के घर में बैठ गए और हम अब ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। देखिए, मजबूरियां गाने के लिए, रोने के लिए बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, और काम ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने ठान लिया कि काम करना है और जीना है और अच्छे से जीना है, मतलब ये हमें ठानना हो कि हमें अच्छे से जीना है, हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पाना है, तो फिर कोरोना जैसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हमें हरा पाएंगी। अपने प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को पूरा करिए। किस तरह का आप वर्क करती हैं समाज में? सोशल वर्कर भी आप हैं, और किस तरह की आप जो सहायता देती हैं लोगों को, किस टाइप की? तरह थोड़ा डिटेल में आप बताएं। ज़रूर। जैसे अभी कोरोना काल में तो मैंने बहुत जगह, बहुत सारी बस्तियों में सैनिटाइजेशन किया। बाकी मैं कुछ लोगों से जुड़ के, जैसे पुराने कपड़े हैं, उनके नए कपड़े हैं, पुरानी किताबें हैं, नई किताबें हैं जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कॉपीज़, पेंसिलें, इन सबको मैं लेकर के जो बस्तियों में, छोटी बस्तियों में, मज़दूरों की बस्तियों में बच्चे रहते हैं, उनको बांटते हैं हम। और मेरे एक स्कूल में हमने निःशुल्क शिक्षा भी रखी हुई है मज़दूरों के बच्चों के लिए। जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे बच्चे होते हैं, वहाँ के वो बच्चे वहाँ आकर के शाम को मुफ्त में पढ़ भी सकते हैं। और इसके अलावा जैसे फ़ीमेल्स की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, महिला थाना की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी जाकर के मैं सहायता करती हूँ। और शहर को स्वच्छ रखने के लिए भी मैं बहुत सारी मुहिम चलाती रहती हूँ। इसके साथ साथ पेड़ पौधे उगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जंगल बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही छोटा सा सोशल वर्क है। क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से, समाचार टुडे के माध्यम से, आप जनता को और अपने चाहने वालों को क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जिंदादिली का नाम है, और कर्मशील बनिए, कर्मठ बनिए, काम करते रहिए, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए। उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए जब आप कार्यरत रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी अपने आप ही खुशहाल होगी। और जब हम मेहनत करते हैं तो जो हम चाहते हैं, जो हम सपना देखते हैं, वो हमें अचीव ज़रूर होता है। तो कभी भी दिल छोटा मत कीजिए, लेकिन सच्चे दिल से मेहनत कीजिए। हर दिशा में बढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो ये थी ऋचा सूद। बोला, कभी भी दिल छोटा मत कीजिए, हर दिशा में आगे बढ़ने की सोचिए। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।